तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है देश की सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क से रिलेटेड, जो कि अब और ज़्यादा एक्सपांड हो गया है। और यहाँ पर मैं बात करूँ ऑब्वियसली दिल्ली मेट्रो की। यहाँ पर अभी रिसेंटली द्वारका सेक्टर 21 से लेकर यश भूमि द्वारका सेक्टर 25 के बीच में एक और मेट्रो सेक्शन ओपन हुआ है, जहाँ पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन कॉरिडोर की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा बढ़ा है दिल्ली मेट्रो का। और इसका जैसे जो टोटल लेंथ है वो बन गई है 393 किलोमीटर्स की, जिसके अंदर 288 स्टेशन है। इंक्लूड यहाँ पर नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर भी किया गया है, रैपिड मेट्रो को भी किया गया है गुड़गांव के अंदर वाली। लेकिन इसके साथ ये देश का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा वेल स्प्रेड नेटवर्क बन गया है। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द ही देश के अंदर के बाकी नेटवर्क्स भी हमें इसी तरीके से बड़े होते हुए नजर आएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो है पुणे से, और स्पेसिफिकली कहें तो पुणे के हड़पसर रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, जो कि डेवलप किया जाने वाला है एज अ सैटेलाइट टर्मिनल पुणे रेलवे स्टेशन के लिए, और 130 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल काम किए जाने वाले स्टेशन को बड़ा करने के लिए पहली बात ये होगा कि ए स्कोप ऑफ वर्क के अंदर अप एंड डाउन प्लेटफॉर्म्स को 600 मीटर तक एक्सटेंड किया जाएगा। अब गुड्स लाइन को कन्वर्ट किया जाएगा अप एंड डाउन पैसेंजर कोचिंग लाइन के लिए, प्रोविजन की जाएगी एक एडिशनल गुड्स लाइन को अप साइड के लिए, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा एक न्यू स्टेशन बिल्डिंग का, सर्कुलेटिंग एरिया पार्किंग एरिया का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, वाटर सप्लाई टैंक्स बनाए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर मल्टीपल काम ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्टेशन में कंप्लीट हो गए हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 का एक्सपेंशन जो है वो किया गया है 24 कोच की ट्रेन के लिए, जनरल वेटिंग हॉल बनेगा, एग्जीक्यूटिव लॉन्च बनेगा, बुकिंग ऑफिस 5 काउंटर्स के साथ में बनेगा, इंक्वायरी काउंटर्स बनेंगे, 800 मीटर लॉन्ग शेड बनेंगे, वाटर अरेंजमेंट्स, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, 3 रिटायरिंग रूम, टीटी ऑफिस एंड रेस्ट रूम, लगेज ऑफिस, क्लोक रूम, पार्सल ऑफिस, आरपीएफ ऑफिस, जीआरपी ऑफिस, रिजर्वेशन काउंटर्स, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन बिल्डिंग, कूली रूम, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, रोड वाइडनिंग, ये काम जो है कुछ हद तक पूरे हो चुके हैं। तो पुणे का जो हड़पसर स्टेशन है वो एक और नया इंपॉर्टेंट स्टेशन बनेगा पुणे के लिए। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एमएमआरडी से, जिन्होंने अप्रूव किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो का अपॉइंटमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्टर सबसे लंबी सिटी टनल बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मुंबई के अंदर काइंड ऑफ एक रिंग रोड धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, जहाँ पर कोस्टल रोड के अंदर देश की सबसे वाइडेस्ट टनल्स तो है ही, लेकिन अब साथ साथ में ये जो मुंबई का ईस्टर्न साइड का सदर्न भाग है वहां से लेकर इस मरीन ड्राइव वाली एरिया को कनेक्ट करने के लिए एक न्यू टनल प्रपोज की गई थी, और ये ज्यादा पहले नहीं की गई थी, ऑरेंज गेट से लेकर मरीन ड्राइव के बीच में, और इसका जो अभी टेंडर एलएनटी को दे दिया गया है। तो इसकी वजह से ईस्टर्न फ्रीवे से आने वाले लोग मानखुर चेंबूर वगैरह से जो आते हैं वो सीधी पीडी मेलो रोड से घुस सकते हैं एक टनल के अंदर, वो मरीन ड्राइव बाहर आएंगे। अभी करेंटली अगर आप इसके अंदर से जाते हो इस रूट पे, तो आपको जो है साउथ मुंबई के जो पुरानी बिल्डिंग्स वाले छोटे छोटे नैरो रूट्स है, बहुत ज्यादा बिजी एरियाज है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट एरियाज है, वहां से गुजर के जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कंजेशन का इशू है, लेकिन इसके कारण ये मिट जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किए गए एक नए फेज से रिलेटेड ऑफ हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर IICC से रिलेटेड, इसका नाम है यशो भूमि, और ये दिल्ली के द्वारका मौजूद है। आप जानते हो G20 जो है वो यहीं पे आसपास में ही किया गया था। एक्चुअली पूरा जो कॉम्प्लेक्स है प्रगति मैदान का, उसके अंदर जो भारत मंडपम था वो एक हिस्सा था जहाँ पर G20 का काम किया गया, लेकिन इसके पास में ही जो नया एक्सपो सेंटर है यहाँ पे इसका अलग से इनॉग्रेशन किया गया है। अगर वैसे पूरा का पूरा प्लान देखे तो वैसे मल्टीपल बिल्डिंग्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है देश के अंदर का ये वो है। अब ऑब्वियसली पूरा एक साथ नहीं बनेगा, G20 का हिस्सा हो गया था, अब ये वाला एक नया हिस्सा है। और साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने पहले वाली न्यूज़ में कहा कि मेट्रो स्टेशन भी ओपन हुए है, तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जब भी देश को प्रेजेंट करने के लिए दुनिया के सामने बड़े बड़े एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन होते हैं, जो कि होते रहते हैं देश के अंदर, उसके लिए एक बहुत अच्छा स्पॉट यहाँ पे मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो फिर से एमएमआरडीए से, जिन्होंने अवार्ड किए हैं कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स मोटर लाइन 5 के डिपो को कशीरी में बनाने के लिए अवार्ड कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऋत्विक प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ पर 27 एकर्स ऑफ लैंड पर ये बनेगा, 589 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। तो ये एक ऐसी मेट्रो लाइन है जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के काफी ज्यादा आप कह सके तो अनकनेक्टेड एरियाज को कनेक्ट करते हुए जाती है, काफी अनसेटलिंग एरियाज में से जाती है। तो यहाँ पर ये लाइन के लिए एक अपडेट मिला है। अगली खबर दोस्तों जा रही है भुवनेश्वर से, जहाँ पर कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट ने सैटरडे को साइन किया एक MOU गोपालपुर पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, जहाँ पर लैंड जिसका टोटल एरिया है 119.716 एकर्स का, वो हैंड ओवर कर दिया जाने वाला है गोपालपुर पोर्ट को, जिसकी वजह से गवर्नमेंट मदद करेगी इस पोर्ट को अपने एक्सपांशन के लिए। ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर कहा गया, जो डायरेक्टर है पोर्ट्स एंड इंडियन वाटरवे के, उनके द्वारा इसे एक अच्छे स्टेप के तौर पे देखा गया है। अभी करेंटली गोपालपुर पोर्ट जो है इसके अंदर का यूजेज धीरे धीरे साल दर साल बढ़ रहा है। PPP मॉडल पर यहाँ पर अब काम किया जाएगा, जिसका वजह से सीजनल लिटरेज पोर्ट बनेगा, यहाँ पर जो है बर्थिंग के लिए पोर्ट्स बनेंगे ऑल वेदर में चलने वाले, और धीरे धीरे जो है ये पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी हो रहा है वो और हो जाएगा। अगली
खबर दोस्तों आ रही है स्पेनिश बिल्डिंग मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर ट्रेविपॉस एससी से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर वो एक इथेनॉल प्लांट सेटअप करेंगे शिलीगुड़ी के अंदर। इसके साथ साथ एक नया मॉडर्न कंक्रीट स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी वो बनाने वाले हैं जलपाईगुड़ी के अंदर। और एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि 150 करोड़ रुपए एथेनॉल प्लांट के लिए वो इन्वेस्ट करेंगे और 100 करोड़ रुपए वो कंक्रीट स्लीपर्स बनाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। करंट जो ये प्लांट बनेगा वो 2 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी में काम कर पाएगा, और जो स्लीपर का डिटेल है उसके बारे में अब तक नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है इसके द्वारा बड़े इन्वेस्टमेंट है। वैसे दोस्तों जो सीएम है वेस्ट बंगाल के, ये 12 दिन के ऑफिशियल ट्रिप पे थे स्पेन दुबई वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए, इसके अंदर का ही एक नतीजा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है वेस्ट बंगाल के ये काफ़ी फेमस क्रिकेटर सौरव गांगुली जी से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो एक नए बिजनेस में एंटर करेंगे और ये होगा एक स्टील मिल सलबोनी के अंदर। तो ये बेसिकली पश्चिम मेदिनीपुर के पास के एक टाउन है वेस्ट बंगाल में, और अगले 5 से 6 महीने में इस फैक्ट्री का डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, ऐसे इनके द्वारा कहा गया है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वापस एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह लाएगा वेस्ट बंगाल में। अगली खबर दोस्तों जारी हुआ है नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन या एनसीआरटीसी से रिलेटेड, जहां पर कंप्लीट कर लिया गया है प्रायोरिटी सेक्शन ऑफ दिल्ली मेरठ रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, और ये जल्द ही पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। और जो रिमेनिंग सेक्शन का काम है वो अभी 25 साल तक हो जाएगा, यानी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा ऐसा कहा है। वैसे दोस्तों ये सेक्शन जो है ये ऑलमोस्ट 95-96% के ऊपर रेडी ही था पिछले लंबे समय से। सब टेस्टिंग भी हो गई है, जितनी ट्रेन आनी थी वो हो गई है, डेपो रेडी हो गया है, वायरडक्स रेडी है, ब्रिजेस रेडी है, स्टेशन के अंदर के सब जो सब सिस्टम्स होते हैं वो रेडी है। बस अब तारीख की दूरी है, तब जाके इस सेक्शन को लोगों के लिए ओपन किया जाएगा और देश को मिलेगा पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो विशाल कुमार पूछते हैं व्हाई आर वी नॉट मेकिंग मोर आरआरटीएस इंस्टेड ऑफ मेकिंग बुलेट ट्रेन। तो देखो ये एक बहुत बेवकूफ़ी वाला कंपैरिजन होगा कि आरआरटीएस और बुलेट ट्रेन को इंस्टेड वाले कंपैरिजन में देखिए। आरआरटीएस का बहुत ज़्यादा रोल अलग है और बुलेट ट्रेन का बहुत ज़्यादा रोल अलग है। आरआरटीएस जो है वो किसी बड़े शहर के आसपास में जो कई सैटेलाइट टाउन्स बन जाते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए है। बड़े शहरों के तकरीबन 50-60-70 से लेकर 100 किलोमीटर के रेडियस तक बड़े बड़े शहर बन जाते हो, अपने आप में बड़ी इकोनॉमिक हब्स होते हैं और इन दो शहरों के बीच में लोग ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट डेली बेसिस पर। ऐसे शहरों को कनेक्ट करने के लिए आरआरटीएस बहुत सही मीडियम है, क्योंकि मेट्रो बहुत ज़्यादा स्टॉप्स लेती है, बहुत स्लो भी होती है कंपैरेटिवली, लेकिन ट्रैवल जो लॉन्ग डिस्टेंस करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। आरआरटीएस जो है वो हाई स्पीड पे कम स्टॉप्स के साथ में ये चीज़ प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वहीं पे मेट्रो से ही एक लेवल ऊपर होती है स्पीड, कंफर्ट वगैरह वगैरह चीज़ों के अंदर। यहीं पर जो बुलेट ट्रेन है वो पूरा अलग एप्लीकेशन है। बुलेट ट्रेन दो बड़े लॉन्ग डिस्टेंस शहरों को कनेक्ट करने के हिसाब से बनाई जाती है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली से लेकर वाराणसी, इन रीजन्स पर बुलेट ट्रेन बन सकती है, क्योंकि वहीं पर वो एक्चुअल में अपनी स्पीड वही मेंटेन कर सकेगी। वहीं पर वो जो है बहुत 100 किलोमीटर के बाद में जो स्टॉप्स आते हैं वैसे जगह पे ट्रैवल कर सकेगी। तो इनका कंपैरिजन कहीं पे नहीं बनता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी न्यूज़ सबमिट करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी उसके लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।